हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं ब्रेनास्त्र। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 का पेज 4। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बट हमने अभी तक सारे चार्जेस के बारे में तो पढ़ा है, बट अब हम सीखेंगे कि आखिर इन चार्जेस को मेजर कैसे करें। उस टाइम पीरियड में जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय उनको चार्ज को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाना पड़ा, जिसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। तो इसमें से आगे एक पर्सन थे, अब्राहम बेनेट। उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। 1787 में उन्होंने बनाया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता था, इसमें यहाँ लिखा है, ए सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. It consists of a vertical metal rod housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. When charged object touch to the metal knob at the top of the rod, charge flows on the leaves and they diverge. तो उन्होंने कैसे बनाया था, अब्राहम बेनेट ने एक ऐसा गोल्ड लीफ डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से हम लोग मेजर कर पाते थे कि कितना चार्ज है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसा था, तो चलिए देखते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखता था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया था 1787 में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल apparatus है। इसमें एक एक्चुअली ये होता था कि यहाँ पे जैसे ही किसी भी चार्ज बॉडी को टच किया जाता था, तो यहाँ से चार्ज होते हुए यहाँ पे ये जो गोल्ड लीफ अटैच्ड है, ये एक दूसरे से दूर हो जाती थी, क्योंकि दोनों को इक्वल चार्ज मिलता था, इक्वल प्रकार का, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, दोनों लीफ में सेम चार्ज होता था, जिसकी वजह से वो रिपेल करते थे। तो उस रिपल्शन की वजह से जो वो गैप होता था, उसको वो मेजर करते थे और उसके अकॉर्डिंग वो जज करते थे कि भाई वो कितना चार्ज है इसमें। इस तरीके से आप इसमें ये था कि चार्ज आप मेजर तो कर सकते हैं, बट इसमें ये नहीं बता सकते थे कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें ये नहीं पता चलता था कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मगर ये पता चल जाता था कि उस चार्ज की कितने मैग्नीट्यूड, कितनी ताकत है। इसको अगर आप इसको अच्छे से और एक और बार देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस यहाँ पे कि वो कैसे होता था। देखिए, जैसे कि ये एक ब्रास प्लेट है, यहाँ से वो रॉड है और एक गोल्ड लीफ है। तो उसको जैसे ही चार्ज बॉडी को उसको टच करते थे और फिर उसको वो चार्ज को पास लाते थे, तो वो धीरे धीरे दूर होते जाता था। देखिए यहाँ पे वो दूर होते जा रहा है, गैप बनते जा रहा है। तो जैसे ही वो दूर होता था, उससे उन लोग उस लेंथ को वो मेजर करते थे, सेंटीमीटर से मीटर mm में उसको मेजर करके रखते थे, और उस हिसाब से वो चार्ज को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना दूर का गैप है उसके हिसाब से वो उसे बताते थे। आगे इस बुक में क्या लिखा है कि आप इस चाहें तो इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट कैन मेक ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज इन फिगर्स। Take a thin aluminum curtain rod with a ball end fitted for hanging the curtain. Cut out a piece of length about 20 cm with the ball at one end and flatten the cut end. Take a large bottle that can hold this rod and a cork which will fit the opening of the bottle. तो वो क्या बोल रहा है कि आप एक सिंपल क्या करें कि एक ऐसी रॉड निकाल लें, लगभग 20 सेंटीमीटर। आप बोलते हैं कर्टन रॉड, जो कि कर्टन में देखा होगा, जनरली कर्टन लगे रहते हैं, तो उसमें एक रॉड होती है, तो एक साइड उसका बॉल लगा होता है और यहाँ पे एक रॉड होती है। तो वो बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर बहुत पतली रॉड एक्चुअली बोला। आप चाहें तो एक अलग से पाइप ले लें, उसमें एक बॉल, मेटल बॉल, ये मेटलिक रॉड कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर आप एक मेटलिक रॉड ले लें, उसके ऊपर एक मेटलिक बॉल लगा लें, और एक बोल रहा है कि आप एक बॉटल भी अरेंज कर लें। ये देखिए, इस तरीके की बॉटल आप अरेंज कर लें, जिसमें एक ऊपर में कॉर्क लगा होता है। जैसे कि आप सिंपल ये ऐसे होती है बॉटल, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो ऊपर में ही यहाँ पे एक कॉर्क लगा हो, जिसमें आप ये रॉड को फिट करेंगे, ये रॉड को यहाँ पे फिट कर देंगे ऐसे, और यहाँ मेटलिक बॉल ऊपर रहेगी। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ आगे कि make a hole on the cork sufficient to hold the curtain rod snugly. Slide the rod through the hole end of the lower side and the ball. Fold a small thin aluminum foil 6 cm in length. In the middle, attach it the flattened end of the rod cellulose tape. तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो एंड है, ये जो रॉड है, इसके एंड में यहाँ पे एक ऐसा फ्लैट बना लीजिए और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल को
ऐसे बेंड करके इसको लटका दीजिए। ऐसे यहाँ पे मैं सिंपल बता देता हूँ। इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल लगभग 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर लंबी, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे लटका दीजिए। इस रॉड को इस यहाँ पे अंदर डाल दीजििए, इस कॉर्क के थ्रू यहाँ पे। और फिर जब यहाँ से ऊपर एक बॉल होना चाहिए, ये कितनी इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है हाइट, और जो 5 सेंटीमीटर द बॉल एंड प्रोजेक्टेड अबव द कॉर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो बॉल से ये जो कॉर्क की दूरी है ये लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर को रखना है आपको। इस यहाँ आगे उसने बताया कि कैसे काम करेगा। ये आपका बन गया, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है बट आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा पैक रहेगा। अब इसके ग्लास के थ्रू आप देख पाएंगे। तो ये वर्क कैसे करेगा, बोल रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क, यूज द वाइट पेपर स्ट्रिप वी यूज्ड फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, जो पिछली बार हमने एक पेपर की कटिंग काट लीजिए और उसको आयरन कर लीजिए, जिससे वो चार्ज हो जाए। अगर आप इसको वर्क करते हुए देखना चाहते हैं, चार्ज कटिंग को यहाँ पे टच कराइए। यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे तो ये जो यहाँ पे आप जो फॉइल ऐसी लटकी रहेगी, तो वो फॉइल जो होगी वो वहाँ यहाँ से उसके ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, होल्ड द स्ट्रिप बाय पिंचिंग इट एंड फोल्ड, यू वुड नोटिस दैट टू हाउस मूव अपार्ट। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये जो दोनों के आपस में, वैसे स्टार्टिंग में वो कैसे दिखेंगे आपके यहाँ पे एकदम फ्लैट चिपके हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं फ्लैट चिपका हुआ है पूरा। और आप जैसे ही आप अपने कागज़ को टच करेंगे, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ जैसे ही आप इस एंड को टच करेंगे ऊपर वाले, तो वो आपका जो चार्ज होते हुए ये दोनों फाइल तो रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को सिमिलर चार्ज मिल रहा है। यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि आप यहाँ पे एक स्केल भी लगा लें, एक स्केल ऐसे जो नापने के लिए, तो उसमें आप ये देखेंगे कितना दूर वो गैप हो रहा है। तो आप इसके थ्रू आप ये नाप पाएंगे कि चार्ज कितना डेवलप हुआ। आप इसके थ्रू ये नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है, तो उससे आप उसकी ताकत को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि बोथ द halves of the foil get similar charge and therefore repel each other. The divergence in the leaves depend on the amount of charge on them. Let's first try to understand why material bodies acquire charges. अब आगे क्या बता रहा है कि आखिर वो मटेरियल बॉडीज चार्ज एक्वायर क्यों करती हैं। तो आगे आप देखेंगे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बॉडीज जो हैं चार्ज एक्वायर क्यों करती हैं। तो इन्होंने आगे चल के बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स हुए। आपने देखा होगा कि एटम की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि आखिर मटेरियल्स है, मास है, वो किससे बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1787 में इलेक्ट्रोस्कोप बना और 1747 ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में पता चला। मगर हमें एटम्स के बारे में कब पता चला? तो एटम की खोज कब हुई? एटम की खोज हुई लगभग 1800 में। इससे आप देख सकते हैं कितना गैप है। 1747 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता किया था और 1800 में एटम की खोज हुई। इस लगभग 60 सालों तक, 60 ईयर्स तक मिस्ट्री बनी रही मतलब। तो 1800 में जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की। और आप इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी लगभग 1907 ने। कब, कौन ने की थी? जे थॉमसन ने। तो इसके बाद भी 1800 में 90 साल और लगे इलेक्ट्रॉन की खोज में। इस चीज़ की मिस्ट्री को सॉल्व होने में भी काफ़ी टाइम लगा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए वो इतना आसानी से कह दे रहा है कि वी नो दैट कि भाई एटम्स से सब कुछ है वो एटम से बना है, जबकि इसको पता होने में लगभग 100 साल से ज़्यादा ही लग गए होंगे। अगर हम 1747 से 1897 तक का देखें तो 60 ईयर्स लग गए। तो ये काफ़ी बाद में पता चला। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्जेस बट दे चार्ज आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड। देखिए फिर वो क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड होते हैं, कैसे होते हैं कि भाई एटम की जब खोज हुई तो एटम में बताया गया कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो कि दोनों में बराबर होता है। पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन, और एक नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इक्वल नंबर में होते हैं, जो कि नॉर्मली बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों एटम के अंदर में बराबर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इनका जो चार्ज होता है वो
नॉर्मली न्यूट्रल होता है। आगे क्या बोल रहा है कि बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, फोर्सेस दैट होल्ड्स द molecules together, forces that holds atoms together in a solid, the adhesive force or glue force associated with the surface tension, all are basically electrical in nature। ये क्या बोल रहा है, जो भी फोर्स इन दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जो भी एटम के अंदर में होल्ड कर रखता है वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। मतलब इन ये कहीं ना कहीं एक तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मगर ये क्या फोर्स है वो उसके बारे में भी नहीं बताया, मगर ये कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं ग्लू की जैसे। It is therefore essential that we learn more about the such forces। आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। तो इसने बोला है कि भाई अगर हमें किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें इलेक्ट्रीफाई करना है तो हमें इसमें से किसी या तो पॉजिटिव चार्ज को निकालना होगा या तो नेगेटिव चार्ज को किसी को अनबैलेंस करना होगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज अनबैलेंस्ड होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वी ऑलवेज रिफर टू द एक्सेस चार्ज और डिफ्लेक्ट चार्ज। यही बोलना चाह रहा है कि या तो हमें इसमें चार्ज को बढ़ाना होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना होगा, या तो हमें कम करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो इस बात को इन सम सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम्स आर द चार्ज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये क्या बोलना चाहता है कि भाई कुछ बॉडीज़ होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं, मतलब वो काफ़ी इजीली जंप कर जाते हैं बाहर। कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसे आगे चल के उन्होंने पता किया रिसर्च करके। तो ये ऐसे लूजली बाउंड होती है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आराम से चली जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाहता है, ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली बॉडी कैन चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई हम किसी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के लिए उन्होंने बोल रहे हैं कि या तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तो अगर हमें उसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना होगा, और अगर आपको उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो वो बोल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वे में कैसे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कब हो रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर हम निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये जो एटम है उसमें से नेगेटिविटी कम हो जा रही है, और इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो आप इस वे में सोच सकते हैं कि भाई अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो आपको नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा, और अगर आपको नेगेटिविटी को बढ़ाना है तो आपको नेगेटिविटी की और ज़्यादा सोचनी होगी। इसमें ज़्यादातर हाथ किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर कम या ज़्यादा होता है तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है मैटर या बॉडी या एटम। चलिए, व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क सम इलेक्ट्रॉन्स विद फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। इसी चीज़ से उन्होंने समझा कि भाई आखिर वो चार्ज हो क्या रहा, जो जैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लास रॉड को जब हम रब करते थे सिल्क से, तो जो ये जो रॉड होता था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता था और सिल्क जो होता था वो नेगेटिव चार्ज हो जाता था। नेगेटिव चार्ज कैसे, कि भाई जो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके सिल्क में चले जाते थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, कम हो जाते, तो ये पॉजिटिव हो जाता था। इस वे में आप देखेंगे आपको एक बात का भी पता चलेगा कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो जाती है, और जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज में जो पिछली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था कि भाई कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो वो गलत था इसमें, जबकि कोई चीज़ लूज़ हो जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब कोई चीज़ ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसी चीज़ का ये आप देखेंगे कि इस करेक्शन आगे ये मिला है हमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।